जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर में। बात करेंगे फर्स्ट चैन आइसोमर और सेकंड पोजीशन आइसोमर के बारे में। सिंपल बच्चों, तो हम लोग देखेंगे चैन आइसोमर बेसिकली होता क्या है। अगर डिफिनीशन के आधार पर देखा जाए तो चैन आइसोमर डिफिनीशन में कहता क्या है कि टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट पैरेंट कार्बन चैन और साइड चैन। मतलब क्या कह रहा है कि सेम क्या हो मोलिकुलर फार्मूला हो बट डिफरेंट क्या हो उसका डिफरेंट पैरेंट कार्बन चैन और साइड चैन डिफरेंट होनी चाहिए। इसी के आधार पर हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा कि सेम क्या होना चाहिए मोलिकुलर फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और डिफरेंट क्या होना चाहिए पैरेंट कार्बन चैन और साइड चैन डिफरेंट होनी चाहिए। इसी के आधार पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में अगर देखें तो हम लोग देखें तो कितने कार्बन की चैन बनी हुई है। अगर इसके हम लोग देखें तो 1 2 3 4 अगर नंबरिंग करें इसके तो नंबरिंग करने पे क्या कर रहा है 4 कार्बन की चैन एक बनी है। सिंपल बच्चों, हाँ सर। इसमें क्या कितने कार्बन की चैन बनी हुई है 1 2 3। सिंपल 1 2 3 लेंगे तो ये किसने है 3 कार्बन चैन की। मतलब क्या कर रहा है कि पैरेंट कार्बन चैन हमारी क्या है डिफरेंट है। सिंपल बच्चों, हाँ सर। ये क्या होगा हमारा चैन आइसोमर होगा। ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के चैन आइसोमर होंगे। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। इसी प्रकार अगर हम देखें दूसरे से सेकंड वाले में तो सेकंड वाले में देखें अगर तो क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 4 कार्बन की चैन बनी हुई है। सिंपल बच्चों, हाँ सर 4 कार्बन की चैन बनी हुई है। उसी प्रकार बी वाले में भी देखें तो बी वाले में कितने कितने कार्बन की चेन बनी है 1 2 3। इसमें भी क्या है 3 कार्बन की चेन बनी हुई है। अगर इसमें देखें फर्स्ट और सेकंड के आधार पर देखें तो फर्स्ट और सेकंड पे देखें तो डबल पाई बॉन्ड इसमें है, सेकंड पेज पे भी है और सेकंड इस पे भी है। मगर रीजन है क्या ए और बी में क्या रीजन है कि हमारा पैरेंट कार्बन चेन क्या है डिफरेंट है। सिंपल बच्चों, पैरेंट कार्बन चेन डिफरेंट है और हमारा फंक्शनल ग्रुप भी क्या है सेम नहीं है। इसलिए हम इसको क्या मानेंगे चैन आइसोमर मान लेंगे। हम लोग चैन आइसोमर हो जाएगा। सिंपल बच्चों, तो आप यही देखेंगे कि या तो पैरेंट कार्बन डिफरेंट हो या फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे चैन आइसोमर कहेंगे। इसी प्रकार तीसरे अगर देखिए कार्बन को तीसरा तो तीसरे में अगर नंबरिंग करें तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चैन 6 कार्बन की रिंग बनी हुई है। सिंपल अगर बी को देखें तो बी कितने कार्बन की रिंग बनी है 1 2 3 4 5। सिंपल तो कितने कार्बन की रिंग बनी हुई है एक में 5 बनी है, एक में 5, एक में 4, एक में 6 की बनी हुई है रिंग, एक में क्या कर रही है बी में 5 कार्बन की चैन बनी हुई है। तो ये भी क्या होंगे एक दूसरे के क्या होंगे चैन आइसोमर होंगे। चैन आइसोमर होगा। अगर यहीं पे अकॉर्डिंग देखा जाए CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड N अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें कितने कार्बन की चैन बनी हुई है। हम अगर देखें कि इसमें कितने पहले देखेंगे कि चैन इसकी कहाँ तक बनी हुई है यहाँ तक। अब नंबरिंग अगर करें नंबरिंग करेंगे तिहस नंबरिंग करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा जिस तरह, क्योंकि हम लोग फंक्शनल ग्रुप को क्या करते हैं कम से कम नंबर देते हैं। सिंपल बच्चों, हाँ सर। तो इस तरफ से देंगे तो फंक्शनल ग्रुप का हमारा नंबर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो हम किस तरफ से नंबरिंग करेंगे इस तरफ से 1 2 3 4 5 मतलब 5 कार्बन की चैन बनी हुई है। सिंपल, हाँ सर 5 कार्बन की चैन बनी हुई है। अगर यहीं पे हम बी को देखें तो बी में कितने कार्बन की चैन बनी हुई है अगर देखा जाए इस प्रकार करेंगे। हाँ सर सही कर रहे हैं, इस प्रकार करेंगे हम कितने प्रकार की चैन देखेंगे अगर कैसे कैसे करेंगे देखते हैं। इस
इसको किस प्रकार देखेंगे, अगर सॉरी इस तरफ, इसको इस तरफ देखेंगे क्योंकि हमको कम से कम नंबरिंग देना है। इस प्रकार हो जाएगा कि कितने कार्बन की चेन बनी हुई है, 1 1 2 3 4, क्या रहा है, 4 कार्बन की चेन आ रही है। तो ये भी क्या होगा, इसमें अगर देखा जाए तो मिथाइल दूसरे में जुड़ा है, इसमें मिथाइल नहीं जुड़ा है, तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। सिंपल। हाँ सर, अगर यहीं पे हम देखें तो क्या कहें हम कि फंक्शन ग्रुप में फंक्शन ग्रुप की नंबरिंग कम दी जाती है। सिंपल। तो आओ देखते हैं, इसमें भी देखते हैं। अगर देखें अगर तो क्या होगा, इस तरफ से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 आ रहा है। हाँ सर, अगर इस तरफ से नंबरिंग करें तो कितना आ रहा है, 1, कितना आएगा बच्चों, अगर नंबरिंग करें ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के आइडेंटिकल हो रहा है, क्योंकि अगर नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3। सिंपल। और इस चीज में भी क्या होगा, 1 2 3 कार्बन की चैन है। सिंपल बच्चों, 3 कार्बन की चैन है और हमारा ऑक्सीजन क्या है, दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, बीच में जुड़ा हुआ है, दोनों में सेम है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएगा। क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। इस प्रकार ये होता है हमारा चेन आइसोमर। तो बच्चों समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोजीशन आइसोमर को देखेंगे। तो थैंक यू।